राम राम जी। मैं शीला हूँ। शीला की ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मेरे राम जी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो मेरे भगवान को याद करो, उनके नाम पे ही सब खत्म हो जाता है, दुख तकलीफ। तो आज चलिए, आज लोगों से आज मैं जो ग्रंथ पढ़ती हूँ उससे मुझे जो पता चलता है, मैं जो एब्जॉर्ब करती हूँ अंदर, तो वो आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग फैमिली हो। और एक बात है कि हम लोग इतना बिजी लाइफ में भगवान का किताब, भगवान का जो ग्रंथ है, जैसे गीता हुआ, तुलसीदास जी का किताब हुआ, राम चालीसा हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये सब कोई नहीं पढ़ता यार, पढ़ना छोड़ दिए हैं। आप लोग घर में पढ़ो ये सब, इससे आपका आत्मा को शांति मिलेगा, और आप लोग के जो आने वाला पीढ़ी है वो कुछ संस्कार सीख पाएगा। पढ़े लिखे हम लोग जैसे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तहजीब सिखाने की कोशिश करते हैं, बट इससे नहीं होता। ये लोग को पता ही नहीं है हम लोग का पुराना शास्त्र ग्रंथ में क्या लिखा है। अभी का बच्चे को पूछोगे ना आप, राम जी का पापा का नाम, मतलब जो उनका पिताजी है उनका नाम पूछोगे, बोल नहीं पाएगा आजकल का बच्चा लोग। ये सब वो लोग के पास नॉलेज नहीं है इतना। मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, जैसे मेरा बेटा ही देखिए ना, लैपटॉप, फ़ोन में इतना वो लोग बिज़ी हो गया, अपने लाइफ को बिज़ी कर लिए पढ़ा लिखे के साथ साथ। तो ये सब को लोग का फुर्सत नहीं, इसीलिए आप लोग घर में पढ़ा कीजिए। जैसे हर काम होने के बाद, जैसे नाइट को सो रहा है तो जल्दी सोइए, ये सब किताब पढ़िए उसके सामने, तो वो सुनेगा, उसको भी पढ़ने का शौक़ बनेगा। और आगे वो देखिए, आप अपने बच्चों को परवरिश दोगे तो वो भी उसका आने वाले कल को, मतलब जो उसका बेबी होगा, उसका आने वाला जो पीढ़ी होगा, उसको भी वो परवरिश जाएगा ना। हम लोग सनातन धर्म में तो ये जायज़ बात है ना कि हम लोग को जो धर्म है वो जानना चाहिए। प्रॉपर जानता ही नहीं है हम लोग का, मतलब आगे वाला जनरेशन की हम लोग का सनातन धर्म क्या होता है, हम लोग का मतलब ग्रंथों में क्या लिखा गया है, हम लोग क्या है, हम लोग का पुराना संस्कृति क्या है, लोग को कुछ पता ही नहीं है। ये सब पता करवाना हम लोग का काम है, फैमिली पेरेंट्स का काम होता है। तो भलो मेरा उम्र कम है, पर इस सब चीज़ में मेरा सोच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान से जुड़ा हुआ बातें, ये सब सुनने को, ये सब पढ़ने को, ये सब जानने को। तो इसीलिए आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ। प्लीज़ आप लोग को ये बात अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। जो नया है मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना करके मेरा वीडियो वॉच करते हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब नया नया नोटिफिकेशन डालूँगी, मतलब वीडियो, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप लोग के पास। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे आप लोग प्यार मुझे देते हैं, ऐसे प्यार बना के रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मेरा फैमिली हो। मैं अपने बच्चे को जो संस्कार देती हूँ, देने की कोशिश करती हूँ, हम चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपका फैमिली मेम्बर, मेरा भी तो बच्चा फैमिली मेम्बर है, हर कोई ये सब सीखे, जाने। क्योंकि विश्वास कीजिए, फिल्म देखना, गाना सुनना अच्छी बात है, कभी कभी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लाइफ है भाई, हर चीज़ एंजॉय करो, बट इसके साथ जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, इसको भी मत भूलो, ठीक है। अभी का बच्चा जैसे हाय हेलो करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी दूध के धुले नहीं हैं, हाय हेलो करते हैं कभी कभी सिचुएशन वाइज, बट ऐसे नमस्ते करने का एक अलग ही सुंदरता होता है कि नमस्ते करना। और उससे भी अच्छा होता है कि बड़े का पैर में गोल लग के, मतलब पैर को छू के जो हम लोग फोरहेड पे या आँखों पे या होठों पे चूमते हैं, या तो इसका तो अलग ही महत्व होता है कि नहीं? बोलिए, आप जितना भी किसी के ऊपर गुस्सा करो, वो पर्सन छोटा है आपसे, आके आपके पैर को छू के ऐसा चूम ले, तो आप उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। वही होता है प्यार संस्कार। तो चलिए, मैं आज आपको मेरे ग्रंथ से लिया हुआ, मैं कभी वो ग्रंथ का नाम, मतलब वो किताब का नाम शेयर कर लूँगी आप लोगों से, मैंने आपको पढ़ी थी, तो उसमें से हम जाने कि आपको पता है तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन कैसे हुआ?
और उनके साथ साथ हनुमान जी का भी दर्शन कैसे हो आपको पता है? शायद आप लोग को पता होगा किसी को, जो मेरे जैसा आध्यात्मिक मतलब ऐसे भगवान को पसंद करते, भगवान को लेकर रहना पसंद करते, ज़्यादातर भगवान करते हैं, वो लोग को शायद पता होगा, नहीं भी होगा तो सिला है ना आप लोग का दोस्त, फ्रेंड, साथी, फैमिली मेम्बर। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, ठीक है, कि भगवान श्री राम जी कैसे मिले तुलसीदास को। तो तुलसीदास जी काशी में गंगा किनारे, कभी आप लोग काशी गए हो तो काशी जाके घूम के आना, बहुत अच्छा जगह है। कभी काशी गंगा किनारे छोटा कुटिया, छोटा सा कुटिया था उनका, तो उसमें वो मतलब तुलसीदास जी रहते थे। जैसे हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं ऐसे जीते थे, पर उनका एक नाम था कि वो हमेशा सुबह शाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम भगवान को जप करता था, याद करता था पूरा दिन में। तो तुलसीदास जी सुबह सुबह उठ के नहाने जाता था गंगा जी में, उनके पास एक लोटा होता था, ठीक है। तो गंगा जी में नहाने के बाद वो लोटे से ही वो नहाता था, गंगा जी में उतारता नहीं था। जैसे हम ही सोच लीजिए, हम उनके जैसा नहीं है, उनके साथ हम अपने कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम ही ऐसे इंसान में गिना जाता है कि लोटे से गंगा जी जाके नहाते हैं, हमको भी डर लगता है पानी में। पर वो तुलसीदास जी के साथ मैं अपने को सोचना मेरा औकात के बाहर है, मतलब बोल रहे हैं कि हम भी वैसे पर्सन में गिना जाते हैं कि हम भी गंगा जी नहीं नहाते। क्योंकि आप लोग बाद में फालतू कमेंट करोगे, इससे पहले मैं बोल देती हूँ, ओके। तो जाते थे, नहाते थे और एक लोटा पानी उठा के ले आते थे। क्यों ले आते थे कि वो जब तुलसीदास जी जब मतलब गंगा जी नहाने जाते थे उस टाइम रास्ते में उनके कुटिया और गंगा जी के बीच में रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ मिलता था उनको। तो सूख गया था पेड़, तो वो लोटे से जब नहा के आते थे एक लोटा पानी ला के रोज़ पेड़ में देता था, ठीक है, देके जाते थे कि कुछ सूख गया है। तो घर जाते थे और राम जी का शरण करते थे हमेशा। उनके ज़िंदगी में एक सपना था कि वो ज़िंदगी रहते रहते एक बार राम जी से मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, राम जी से मिलेंगे। तो उनका सपना है, हर किसी का सपना होता है। तो अब रोज़ का उसका यही काम था, गंगा जी जाना, सुबह उठ के राम का नाम लेते हुए, राम जी का नाम लेते हुए घर में आने के टाइम उस पेड़, सूखा हुआ पेड़ में पानी डालना। तो उसने रोज़ पानी डालता था। तो उस पेड़ में एक पिशाच रहते थे, मतलब भूत पेट पिशाच जो भी बोलते हो आप, वो रहते थे, ठीक है। तो एक आत्मा रहते थे। तो जब पानी डालते थे तो वो आत्मा उससे खुश हो गया कि देखो इस सूखा पेड़ है फिर जिसमें पानी देता है वो। तो एक दिन वैसे पानी दे रहा था तो वो आत्मा जी जो है वो पेड़ से सामने आ गया। तुलसीदास जितना भी हो, तुलसीदास जी इंसान है, डर गया। तो डरने के बाद बोलने लगे कि डरो मत, भूत बोल रहे हैं उनको, डरो मत, मैं इस पेड़ में रहती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो दिल के, क्योंकि तुम इस सूखे पेड़ में पानी दे रहे हो जो सूख चुका है। तो बोलने लगे कि आप कौन हो? बोले मैं भूत हूँ, इतना पिशाच हूँ, इस पेड़ में रहती हूँ, तो रहता हूँ। तो बोलो तुम्हें मैं वरदान देने आई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी बोले कि मेरा एक ही ख्वाहिश है, मैं भगवान राम जी से एक बार मरने से पहले उनको दर्शन करना चाहती हूँ, उनके पैर में अपना सर झुकाना चाहती हूँ। तो भूत जी बोले कि आपका तो देखिए मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आपको राम जी के पास लेके नहीं जा सकता, बट आपको हम उसका रास्ता बता सकती हूँ। बोले कि कैसे? तो बोलने लगे कि जे आप उनका परम भक्त जो हनुमान जी है उनके शरण जाइए, वही आपको राम जी से मिला सकता है। मैंने एक्चुअली भूत तो हनुमान जी का नाम नहीं लिए, मतलब उनका जो परम भक्त है आपको तो पता ही है। तो बोलने लगे कि हाँ हनुमान जी। तो भूत जी फट से भाग गया, वैनिश हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी भूत पिशाच के सामने हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो भाग जाता है, हनुमान जी का नाम में इतना ही महत्व है। तो भाग गया। आप लोग को तो पता ही है कि हम लोग के क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है एक श्लोक कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे। तो वही बात है कि महावीर हनुमान जी का नाम लिए तो भूत भाग गया डर के मारे। फिर तुलसीदास जी अफसोस करने लगे कि
बेचारा मुझे वरदान दिए तो मेरा मनस्कामना पूरा भी नहीं हुआ और मैंने हनुमान जी का नाम लिया तो भाग गया, तो मैं क्या करूँ। फिर दुखी हो गए थे। तो फिर 5 मिनट बाद फिर आ गया उसके सामने, आके बोलने लगे कि हाँ तुम उनका नाम मत लो, उनसे मुझे डर लगता है इसीलिए हम भाग गए थे, तो तुम उनका शरण में जाओ तो आपको राम जी मिल जाएगा। तो बोले कि मुझे कहाँ मिलेगा हनुमान जी। तो बोलने लगे कि हाथ दिखा के उनका दाहिने तरफ चित्रकूट बोल के एक जगह है, मंदिर है, तो बोले कि वहाँ पे राम भगवान का कीर्तन चल रहा है, नाम चल रहा है। और आप लोग को सबको ही पता है जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उनको आना ही है, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम में ज़िंदगी है और उनमें ही वो पागल है। तो आप मतलब भूत जी बोला तुलसीदास जी को कि आप जाओ वहाँ जाके आप। बोले मैं कैसे पहचानूंगी हनुमान जी को। बोले कि जो इंसान मंदिर में सबसे पहले इन करेगा, मैंने आएगा, प्रवेश करेगा और सबसे लास्ट में जो बाहर जाएगा वही होगा हनुमान जी। तो तुलसीदास जी बोले कि ठीक है बोल के अगले दिन सुबह निकल गया। जब जाकर लेट हो गया था तो वहाँ जाकर पंडित जी से पूछा कि भगवान श्री राम जी का कीर्तन कल कब किस टाइम पे होगा। तो बोले कि कल सुबह होगा, इतने टाइम पे बता दिए थे। तो तुलसीदास जी इंतजार कर रहे सुबह कब होगा। तो सुबह हुआ तो सबसे पहले तुलसीदास जी जाके पहुंच गया। तो काफ़ी देर बैठे, देख रहे कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मंदिर में भी कोई नहीं है पंडित जी और उनके बिना। फिर देखे कुछ देर बाद कि हनुमान राम जी का जो मंदिर है जहाँ कीर्तन चल रहा है उसके गेट के बाजू में एक पुड़िया मैंने कोड़ हुआ है उनके बदन में, जैसे हम लोग बंगाली यहाँ पे कुष्ठ रोग बोलते हैं, हाँ कुष्ठ की बीमारी जो कोड़ हुआ था उसके बदन में। ऐसे बुरा एक बुजुर्ग, एकदम बुजुर्ग, मतलब उसका हालत ख़राब है, अच्छे से चल नहीं पाता या बहुत दिन से खाए नहीं, उसका बीमारी भी है, ऐसा लग रहा देख के। ऐसा आदमी बैठे थे, ठीक है। तो बैठा है तो तुलसीदास जी देखा उनको, देखने ठीक है। तब धीरे धीरे सब आदमी आए, आने के बाद भगवान जी का नाम कीर्तन हुआ और कीर्तन होने के बाद सब अपना अपना घर चला गया। तो देख रहा है मंदिर में कोई है कि नहीं, देख रहा है लास्ट में वो जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था वो बैठा है। तो हनुमान जी उनके पास गए, जाके बोलने लगे कि बाबा सब तो चले गए, आप जाओ, आप क्यों बैठे हो। तो हनुमान जी मतलब वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि मैं तो बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, मैं धीरे धीरे चला जाऊँगी लास्ट में, तुम चले जाओ अभी, मैं धीरे धीरे जाऊँगी। तो उनको पता चल गया कि वो भूत बोले थे लास्ट में जो इंसान जाएगा वही हनुमान जी है। तो वो तुलसीदास जी एकदम पट से उनका पैर पकड़ लिया, रोने लगे यार, बोलने लगे प्रभु मुझे अपना दर्शन दो, आपका दर्शन के लिए हम आकुल है। तो हनुमान जी उनको अपना दर्शन दिए और फिर बोले कि क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर हाँ क्या चाहिए, हनुमान जी जब बोलने लगे तो उसने बोलने लगी कि मुझे भगवान राम से दिखा करवा दो, मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, मुझे भगवान राम के दर्शन करना है। जब बोलने लगे तो हनुमान जी बोलने लगे कि ठीक है मैं तुम्हें राम के श्री रामचंद्र मतलब मेरा प्रभु के दर्शन करवा दूँगी। हाँ तो बोलने लगे कि ठीक है मैं कब करूँ। बोले कि ठीक है कल सुबह तुम्हारा मेरा प्रभु का दर्शन तुम्हें हो जाएगा, ऐसा बोले थे। तो तुलसीदास जी बहुत खुश है। तो दिन हो गया, दोपहर होने को है, तुलसीदास जा रहा है रास्ते से, तो देख रहे दो राजकुमार घोड़े में सवार होके आ रहा है, उसके आँख में बहुत उजाला है, मतलब बहुत ब्राइटनेस है, बहुत सुंदर राजकुमार है। तो तुलसीदास जी सोचा कि चलो राजकुमार लोग जा रहा है बोल के जाने दो लोग को, ऐसे सोच के चले गए। तो हनुमान जी आए, कुछ देर बाद बोले कि मिला मेरा प्रभु श्री राम आपको दर्शन मिले। तो बोले कहाँ प्रभु आए। बोले तो आए तो थे दो राजकुमार घोड़े में बैठ के, तो आप तो पहचाने नहीं। तो फिर तुलसीदास जी बहुत उदास हो गए, होके रोने लगे और बोलने लगे कि मैं क्या करूँ, आप ही बताओ मुझे कैसे उनका दर्शन होगा, ऐसे बोलने लगे। तो बोले कि ठीक है आप उदास मत होइए, कल फिर मेरा प्रभु आपसे दर्शन करने आएगा, आपसे मतलब मिलने आएगा, आपको दर्शन देगा। तो बोलने लगे कि ठीक है, हनुमान जी को बोलने लगे ठीक है। तो फिर अगले दिन व्याकुल है उनका दर्शन के लिए, क्योंकि एक बार मिस कर दिए। फिर हनुमान जी को भी डर लग रहा है कि इस बार भी तुलसीदास जी उनको नहीं पहचानेगा, तो मतलब क्या होगा। तो फिर जब तक सुबह हुआ तो तुलसीदास जी
भगवान का नाम लेते थे, नाम कीर्तन करते थे राम जी का, तो भगवान को पूजा करने के लिए चंदन पीस रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 छोटा छोटा बालक आए, ठीक है, 2 बालक छोटा छोटा बालक आए और उनको बोलने लगे कि हमको चंदन का तिलक दीजिएगा, चंदन दीजिएगा। तो बोले कि हाँ 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 बाबू देंगे, रुको, बोल के अच्छे से घसने लगे। उस टाइम भी तुलसीदास जी पहचाना नहीं 2 बालक, तभी तुलसीदास जी पहचाना नहीं 2 छोटा छोटा बालक जो उनके पास आए, एक भगवान श्री राम है और एक भगवान श्री लक्ष्मण जी है। कभी नहीं पहचाना लक्ष्मण जी या राम जी को, पहचाना नहीं। तो हनुमान जी को तो पता लग गया इस बार भी गलती करने वाला है। तो हनुमान जी क्या किया, एक तोते के रूप में छोटा सा तोता बन के आ गया, सामने बैठ के बोल रहा है, वह एक दोहा मतलब गा रहा है हनुमान जी कि चित्रकूट के घाट में चित्रकूट के घाट में भाई संत के भीड़ है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मतलब आपको समझ आए बात? वो बोल रहा है कि चित्रकूट मतलब जहाँ रहते हैं राम जी का मंदिर था वो तो चित्रकूट में था, पहले ही बताए। तो बोल रहा है चित्रकूट के घाट पे भाई संत के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो तुलसीदास को पट से पता चल गया कि इसका मतलब तिलक जो मांगे वो रघुवर रामचंद्र होगा हम लोग का। तो एकदम उनका चरण पकड़ लिए और रोने लगा, बोले प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए आपका। तो प्रभु श्री राम ने उनको दर्शन दिए। ऐसे उनका दर्शन हुआ हनुमान जी के मार्फत से, मैंने हनुमान जी की हेल्प से। और प्रभु का दर्शन करने के बाद वो घर संसार माया मोह सब त्याग करके भगवान के नाम पे अपना ज़िंदगी सौंप दिए थे, आप लोग को पता ही है। तो फिर आप लोग को तो पता ही है कि भगवान जी के नाम पे मतलब भगवान श्री राम के नाम पे अपने जीवन बार दिए थे उसने। और उसने आपको लोग को पता ही होगा कि क्या क्या नहीं किए होंगे, वो क्या क्या नहीं किए उसने, कितना सारा किताब भगवान का ग्रंथ लिखा, कितना अच्छा काम करके गए ज़िंदगी में, हमेशा राम राम करते रहते थे। तो ऐसा ही था हमारा तुलसीदास जी का और राम भगवान का मिलाव। और आप लोग को पता है अभी भी हनुमान जी बोलते हैं कि अमर है, आप लोग को तो पता ही है, संकट मोचन है, जहाँ संकट होता है उनका नाम लिया जाता है तो हनुमान जी आ जाते हैं संकट दूर करने के लिए भक्त का। तो हनुमान जी ज़िंदगी भर इस दुनिया जब तक टिका हुआ है उतने दिन तक वो अमर रहेगा हनुमान जी हम लोग का। तो अभी भी हनुमान जी साक्षात दर्शन देता है, भक्त ऐसे उनको बुलाए तो भक्त के दिल में मतलब आत्मा में सिर्फ हनुमान जी का ही बसेरा हो, भक्त अपना आत्मा को उनके कदमों में विलीन कर दे तभी उनका दर्शन होता है। और हनुमान जी अभी भी श्रीलंका में आदिवासी है, कुछ मतलब समाज से दुनिया से बिछड़े हुए आदिवासी है, तो उनके पास अभी भी आते हैं हनुमान जी, ठीक है। और मतंग कबीले के आदमी, उस कबीले का नाम मतंग कबीला है, उस कबीले के आदमी लोग अभी भी भगवान हनुमान जी को साक्षात तुलसीदास के बाद वो लोग साक्षात देख पाते हैं, बात करते हैं, उनको अच्छा बुरा सब सिखाते हैं हनुमान जी आके, ठीक है, रहन सहन। तो क्यों उनके पास आते हैं? वो लोग तो आदिवासी जंगली टाइप का इंसान है, कबीले का आदमी है, क्योंकि वो लोग बहुत पवित्र और सच्चा दिल का आदमी है। इसीलिए हनुमान जी एक बार जब वन में घूम रहा था तो श्रीलंका के वो जंगल में भगवान जी घूम रहे थे, तो उनको रेस्ट करने के लिए वो जंगल में उसने वो आदिवासी के ग्रुप में मतलब गांव में गया था। तो हनुमान जी को वो लोग इतना प्यार सत्कार किए, इतना आदर दिए, तो हनुमान जी खुश होकर आशीर्वाद दिए उनके पास। वो जब भी वो लोग एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ के जब बुलाएगा वो लोग के पास हनुमान जी हमेशा आएगा, सुख दुख में उसके साथ रहेगा और उसको अच्छा बुरा बात बुरा तो नहीं अच्छा बात सिखाता है, हाँ।
और सबसे बड़ा बात है कि हनुमान जी अभी भी जब भी रेस्ट करना हो, मतलब उनको विश्राम होता है करना हो, या उन लोग जब याद करते हैं हनुमान जी अभी भी प्रकट होते हैं, वो लोग के साथ बात करते हैं, वो रहते हैं वो लोग के साथ। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा, और हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी का जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, वो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, वो लोग किसी का चुगलीबाजी नहीं करते। जैसे मतलब I mean, हम लोग ऐसा पालन कर पाएंगे तभी हनुमान जी साक्षात दर्शन मिलेगा, हनुमान जी का कृपा हमेशा रहेगा। मेरा प्रभु का कृपा मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, हम यही उम्मीद करते हैं, और मेरा प्रभु मेरे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये बात, और मैं हमेशा चाहूँगी मेरा प्रभु जैसे मेरे ऊपर कृपा करते वैसे आप लोग के ऊपर भी कृपा करे। बट आप लोग ये सब मान के चलिए, ठीक है, कि बुरा मत बोलना, किसी के लिए चुगली बुगली मत करना, किसी को ख़राब मत सोचना, किसी का खराबी मत सोचना, ये सब मान के चलो। मेरा उम्मीद है मेरा प्रभु जैसे मेरे साथ रहते हैं आपके साथ भी रहेगा। आपको पता है मैं हमारे शिव जी को और माँ काली जी को बहुत पूछती थी पहले से, ठीक है। मेरा शिव जी मेरा सब कुछ है, ठीक है, तो मैं बहुत उनको मानती थी, मानती हूँ। बट आप लोग को पता है कि हनुमान जी भी शिव जी का ही रुद्र रूप है। तो सोचिए मैं कभी शिव जी के बाद दूसरा किसी भगवान के बारे में सोचती नहीं हूँ, बट मुझे कब उनसे इतना लगाव हो गया था और कब उसने मुझे इतना अपने पास बुला लिया। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जितना भी चाहेंगे भगवान जी आपको उनके लिए चुनेगा नहीं, सिलेक्ट नहीं करेगा, तो आप उसके पास नहीं जा पाओगे। शायद मैं वो खुशकिस्मत होंगी कि मुझे भगवान जी ने चुन लिए, कि मैं उनका सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, सेवा करती हूँ और उनका नाम लेती हूँ हमेशा। कभी मुझे कोई संकट आता है तो मेरा संकट मोचन हनुमान जी है ना, तो मुझे किसी का डर नहीं होता है। और मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी बाद हो जाता है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ, मैं बजरंग बाण भी पढ़ती हूँ और मैं हनुमान स्टोक भी पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी पढ़ के देखो आप लोग के साथ क्या होता, आपका ज़िंदगी कैसे चेंज होता है। और कभी आप लोग के साथ मैं हनुमान चालीसा भी शेयर करूँगी, जिसको पढ़ने का तरीका नहीं आता होगा तो मेरे से सुन के आप लोग सीख सकते हो, मैं आप लोग को ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगी। तो चलिए, मुझे इतना देर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अपना समझ के मैंने शेयर किए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो भगवान राम का नाम लीजिए, हमेशा खुश रहिए, उनका नाम भी सब बेड़ा पार हो जाता है। तो चलिए हम आते हैं। जय श्री राम।